प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 सर। सर प्रणाम सर, गुरु को प्रणाम। आरंभ करिया ना कौन? हाँ सर, आ गोटे मिनिट अच्छी तो कर दिन ना आगुआ टिके गोटे मिनिट सर अच्छी आउ टिके आसंतु हेरी समस्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भ्रातरः तर्हि आरभ्यतां कृपया। मह्यम् उच्यते। हाँ हाँ भवताम्। मह्यम् अस्तु 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 अस्तु। सबसे पहले मैं महावैष्णव परम भागवत जो प्रवक्ता गण है, जयकांत प्रभु जी और हरे कृष्ण प्रभु जी, परम भागवत नरोत्तम प्रभु जी, उनके पैरों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जो प्रभुपाद, हमारे जो प्रभु चरण और नरोत्तम जी बताएंगे। हम हमको सब कृतार्थ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा कल जो गुरु जी ने जो प्रसंग जो संदर्भ स्टार्ट किए थे, जे वो जसोदा मैया बिसर गई, वो ब्रह्म ज्ञान बिसर गई। वो जो प्रभु की जो वैष्णवी माया, जिसको जसोदानंद शक्ति रूपा वैष्णवी माया कहते हैं, उस माया से तब बात बहुत इतना अच्छा लगता है। जो गीता में कहा गया नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, भागवत में हर क्षेत्र में हर संदर्भ में इतना जो अद्भुत अत्यद्भुत जो अभूतपूर्व अदृष्टपूर्व जो तथ्य जो तत्व वो बयान करते हैं। समग्र गीता के अंत में बताया गया नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, यहाँ बताया गया नष्ट स्मृतिर गपि। जैसे भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृतिर ज्ञानं अपोहनम च, मैं किसी को जो स्मृति दे सकता हूँ और उसको अपोहन या उसको विस्मरण भी करा सकता हूँ, जो भी हो उसमें। और सबसे बढ़िया जो 45 जो पद्य है हमारे दशम स्कंध पूर्वार्ध अष्टम अध्याय के 45 को जो वर्णन करते थे हमारे जो प्रभु चरण जी, वो परिभाषा सूत्र मेरे को तो ऐसा लगता है हमारे जो पूज्य परम भागवत नरोत्तम जी वो सर्व धर्म समन्वय सर्व शास्त्र समन्वय प्रवक्ता है। वो परिभाषा सूत्र को भी बहुत सुंदर व्याख्यान करते थे। जो परिभाषा सूत्र का जो मौलिक लक्षण होते हैं, एको देशस्था सति सर्वम अभी प्रकाश होती, जैसे महाभाष्यकार पतंजलि ने बोला, मतलब को सर्व जो परिभाषा सूत्र क्या करता है, वो सूत्र को तो सूत्र के प्रवृत्ति के लिए उसका सृष्टि है, खुद की प्रवृत्ति के लिए भी उसका सृष्टि है। ऐसे 45 श्लोक का क्या होता है, वो जो भगवान की जितने लीला है, कौमार कैसुर कुरुक्षेत्र आदि जो लीला है, वो जत्र जत्र जहां जहां ऐश्वर्य प्रसंग आता है, ये 45 श्लोक की बहुत गुरुत्व है। अर्थात ये जो श्लोक है ये पद्य है, जैसे गुरु जी ने बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के भाष्य पर, ये हमारे परिभाषा सूत्र जैसा है। अर्थात ये सारे लीला
ये सारे लीला के जो अंत सार है, जो जसोदा मैया ने उसको आत्मज के रूप में स्वीकार किया, और वहाँ उपनिषद का ब्रह्म तत्व और सांख्य का पुरुष तत्व, योग का आत्म तत्व और सौर्य का सूर्य तत्व, शैव का शिव तत्व, वो जो सारे संप्रदाय, सारे दर्शन जो एक सद विप्रा बहुधा वदंती न्याय से जो दृष्टा प्रबुद्धगण दर्शन करते हैं, उनको बड़ी सुंदर, बड़ी मोहनीय भाव से, अति पल्लवित भाव से वो वर्णन करते हैं। उनको शतकोटि प्रणाम। हम जैसे मंदामती को वो तो बिल्कुल हमारा जीवन सार्थक लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा हृदय में यही बिल्कुल जो जिज्ञासा है और व्याकुलता है, गुरुजी आगे वो जो भाष्य को संप्रसारण करने के लिए मैं आपके पैरों में तो बद्ध कृतांजलि निवेदन करता हूँ। श्री कृष्ण शरणं मम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान के कथा का बार बार आस्वादन करने का आप लोगों का जो संकल्प, उससे हम लोगों का उत्साह निरंतर बढ़ते रहता है
उसी उत्साह के चलते, आप लोगों के कृपा करुणा के चलते हम लोग भगवान की कथाओं का चिंतन मनन एवं परिवेशन करने के लिए समर्थ हो रहे हैं। इसलिए सभी संत जनों का बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे हमारे प्रिय सुबल जी ने कहा, आप तो बहुत अच्छे वैयाकरण हैं, तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझे हैं कि परिभाषा सूत्र क्या चीज़ होती है एवं उसका कैसे उपकारकत्व, विधि सूत्र के प्रति उसका कैसे उपकारकत्व है, उसको सुबल जी बहुत अच्छा जानते हैं। और जो वैयाकरण नहीं भी हैं, वे भी उनके बोध के लिए, उनके अवगति के लिए थोड़ा सा उसकी चर्चा एक बार आज भी करेंगे। ये जो पद था कल हम लोग पढ़ रहे थे, त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम। अर्थात यशोदा मैया भगवान श्रीहरि को आत्मज समझती थी। वो हर तरह से यही समझती थी कि ये हमारे पुत्र हैं। अर्थात जिन भगवान को कर्मी लोग यज्ञ पुरुष के रूप में मान्यता देते हैं, औपनिषदाः अर्थात ब्रह्मवादी जिनको ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं, सांख्याभिज्ञ लोग जिन भगवान को पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, एवं योगाभ्यासी लोग जिन भगवान को परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, एवं भक्त लोग जिन भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, वे श्रीहरि भगवान के लिए तो, वो श्रीहरि श्री यशोदा मैया के लिए तो अपना लाला है, अपना पुत्र है, अपना वात्सल्य स्नेह को बढ़ाने वाला नंदनंदन है। यही वह समझ रही थी। एक बात कल यह कही गई, अर्थात हम लोग सुने हैं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात भगवान के बारे में जो व्यक्ति जैसा जैसा समझता है भगवान को, या जिस तरह से भगवान के साथ वो पेश आता है, उस तरह का फल उसको मिलता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो इसीलिए कर्मी लोग उनको यज्ञ पुरुष मानने के कारण भगवान उनको यज्ञ फल प्रदान करते हैं। तो उसी तरह से ज्ञानी लोग, योगी लोग, सांख्य वेत्ता लोग, जैसे जैसे भगवान को जो व्यक्ति जैसे मानता है, उस तरह के अनुरूप फल उसको मिलता है, यह कहा गया था। और यशोदा मैया भगवान को पुत्र मानती है, तो यशोदा मैया को क्या फल मिला? भगवान को पुत्र मानने से यशोदा मैया को क्या फल मिला? इसके बारे में यह कहा गया था कि तेभ्यः तत्तत् अनुरूपम फलम ददानः। कर्मी ज्ञानी योगियों को अनुरूप फल देते हुए भगवान उनके अनुग्राहक होते हैं। अर्थात भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, दया करते हैं, और उनके वशयिता होते हैं। अर्थात उनको बस में करने के लिए, अर्थात उनके ईश्वर होते हैं, एवं ईष्टे अर्थात उनका शासन करते हैं। लेकिन यशोदा मैया जब भगवान को पुत्र मानती है, तब वो यशोदा मैया को भगवान क्या देते हैं, इसी प्रसंग में कहा गया, अस्यैतु वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थः। हम लोग ये जानते हैं, ये केवल यशोदा मैया की बात नहीं है। इस संसार में हम लोग जो भी संतान हैं, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पिता माता की संतान हैं। हमारे पिताजी हैं, कोई माताजी हैं। तो यह पुत्र या पुत्री के लिए, संतान के लिए संभव नहीं है
पिता माता का ऋण का वो परिशोध कर सके। अर्थात संतान के प्रति पिता माता का उपकार इतना अधिक होता है, कोई भी संतान अगर चाहे तो जन्म जन्मांतर में भी पिता माता की ऋण का परिशोध नहीं कर सकता है। तो भगवान को प्रेम करने वाली, भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने वाली यशोदा मैया तो समस्त जननियों के आदर्शभूत हैं, समस्त पिता माता के आदर्शभूत हैं नंद बाबा एवं यशोदा मैया। तो यह संभव नहीं है कि भगवान उनके ऋण से अनऋण हो सकें, उऋण हो सकें, ऋण मुक्त हो सकें, यह संभव नहीं है। तो इसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, वात्सल्य प्रेमानुरूपम फलम दातुम असमर्थः। भगवान उनको वात्सल्य प्रेमानुरूप फल नहीं दे सकते हैं। कर्मी ज्ञानी योगियों को तो तत्त भावनाओं के अनुरूप फल दे सकते हैं, लेकिन मैया को, पिताजी को वात्सल्य स्नेहानुरूप फल नहीं दे सकते हैं। इसलिए ऋणी भवन, भगवान उनके चिरकाल के लिए ऋणी हो जाते हैं। और क्या, अस्याः अनुग्राह्य, औरों के तो भगवान अनुग्राहक होते हैं, कर्मी ज्ञानी योगी उनके अनुग्रह अर्थात उनके ऊपर कृपा करते हैं, और यहाँ मैया की कृपा का विषय हो जाते हैं। अर्थात भगवान अनुग्राहक होने के बजाय खुद अनुग्राह्य हो जाते हैं, और बसयिता होने के बावजूद, बसयिता होने के बदले वश्य हो जाते हैं। अर्थात स्वामी ना होने के, स्वामी ना होकर के, शास्ता ना होकर के शिष्य हो जाते हैं, अर्थात नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं, वश्य हो जाते हैं और ईशितव्य होते हैं। अर्थात मैया हैं यहाँ ईश्वरी एवं उनके द्वारा शासनीय हैं भगवान। ईशितव्य तिष्ठन् स्वानंद तुष्टः अपि अस्याः स्तन्यामृतार्थम रोदिति। अर्थात वहाँ तो अपना शासन चलाते हैं कर्मी ज्ञानियों के ऊपर, अरे यहाँ मैया के अधीन में रह करके भगवान मैया का स्तन्यपान करने के लिए रोते हैं। इत्यादि विशेषः उत्तराध्याये स्पष्टी भविष्यति। अर्थात दामबंधन लीला में इन विषयों का विवरण अधिक रूप से, विशद रूप से दिया जाएगा। और आगे वाली बात है, पद्यमिदं कृष्ण लीलायां परिभाषा सूत्र रूपम ज्ञेयम्। परिभाषा ही एकदेशस्था सकलम शास्त्रम अभिप्रकाशयति यथा वेश्म प्रदीपः इति इको गुणवृद्धिति यत्र यत्र गुणवृद्धि श्रूयेते तत्र तत्र इयं परिभाषा उपतिष्ठते यथा तथैव कौमार कैशोर माधुर्य कुरुक्षेत्रादिगत लीलासु यत्र यत्र ऐश्वर्य प्रसंगः तत्र तत्र इदम उपतिष्ठते। देखिए यहाँ तक मुझे जो बात समझ में आ रही है, श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि गोकुल के जो निवासी हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, या यशोदा मैया की जो सखियां हैं, या नंद बाबा के जो मित्रगण हैं, जो भगवान को पुत्र के रूप में या वात्सल्य स्नेह देते हैं, भगवान को जो वात्सल्य स्नेह दे करके जो आनंदित होते हैं, तो ऐसे जो गोकुल निवासी या ब्रजवासी, तो इनको भगवान कभी कभी ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा मृद भक्षण लीला में भगवान ने मैया को ऐश्वर्य का दर्शन कराया। पूतनादि वध की लीला में भी भगवान ने अपना असीमित सामर्थ्य को प्रकाश किया। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, क्योंकि यह परिभाषा सूत्र है, अर्थात पुत्रम सामान्यतात्मजम, हरिं सामान्यतात्मजम, अर्थात उपगीय मानमाहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मज, हरिम आत्मजम अमन्यत, यही परिभाषा है। परिभाषा का मतलब जहाँ जहाँ संदेह होता है, जैसे अब
मिदेर गुण, तो मिद धातु का गुण हो, किसको गुण हो, तो वहाँ मिदेर इकह गुण। जहाँ पर भी गुण एवं वृद्धि का प्रसंग आता है वहाँ इको गुण वृद्धि सूत्र जैसे उपस्थित होता है, उसी तरह से जिन जिन लीलाओं में भगवान का वात्सल्य के साथ जहाँ जहाँ ऐश्वर्य प्रकाशित होता है, जैसे अभी मृद भक्षण लीला में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित होता रहा, पूतना बधादि लीला में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित होता रहा, तो वहाँ सब जगह यह नियम लागू होता है। अर्थात वहाँ ऐश्वर्य के प्रकाश के होने के बावजूद मैया के लिए वो जो परमेश्वर हैं वो तो अपने पुत्र हैं, वो संतान हैं। अर्थात वहाँ संदेह होने पर उस संदेह को दूर करने वाला यह सिद्धांत है। अर्थात वहाँ कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है कि कहीं ये भगवान तो नहीं है। जैसे विधि सूत्र के प्रवृत्ति में संदेह होता है कि प्रथम वर्ण को वृद्धि हो, अंतिम वर्ण को गुण हो वृद्धि हो, या मध्यम वर्ण को हो। जहाँ अव्यवस्था रहती है, अनिर्णय की दशा रहती है, वहाँ इको गुण वृद्धि यह उपस्थित होता है। तो उसी तरह से जहाँ अनिर्णय की अवस्था रहती है, अर्थात ये भगवान हैं या यशोदा मैया के लाला हैं, या यशोदा मैया भी समझ रही है क्या भगवान है कि मेरा पुत्र है। जहाँ जहाँ इस तरह की द्विधा, इस तरह के द्वैत भाव आता है, तो वहाँ पर पुत्रम सामन हरिंग सामन नतात्मजम यह समझना चाहिए। वहाँ सब जगह पर यशोदा मैया हर तरह से भगवान को अपना आत्मज ही मानती है, कभी भी भगवान को हरि नहीं मानती है, अर्थात कभी भी उनको ईश्वर नहीं मानती है। तो इस कहाँ कहाँ ऐसे हुआ ना, कौमार लीला में, कैशोर लीला में और माथुर लीला में। अर्थात जब मथुरा लीला में कंस का वध भगवान ने किया, उस समय नंद बाबा और उनके मित्रगण उपस्थित थे। तो उसी तरह से कुरुक्षेत्र में जहाँ समस्त कौरव लोग उपस्थित थे, समस्त यादव उपस्थित थे, एवं वहाँ समस्त गोपवासी भी उपस्थित थे, तो वहाँ भी भगवान ने अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तो नहीं किया, अर्थात लोगों ने भगवान को वहाँ ईश्वर के रूप में विचार किया। अर्थात बड़े बड़े ऋषि महर्षि आकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, नंदन की स्तुति भगवान के रूप में कर रहे थे। तो इसका यह मतलब हुआ वहाँ भी ब्रजवासियों ने भगवान को ईश्वर के रूप में देखा एवं जाना, लेकिन वहाँ भी यशोदा मैया के अंदर कोई न कोई भाव ऐसा आ गया, अर्थात यह तो मेरे लाला है, यह ईश्वर कैसे है। जैसे चक्रवर्ती पाद समझा रहे थे, पूतना बधादि लीला में ईश्वर भाव क्यों आता है लोगों का। दूसरे लोग नंदन को ईश्वर मानते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समो गुण ही, और पूतना बधादि लीला में लोगों ने साक्षात क्या था कि इस बालक ने ही पूतना सकटा और तृणावर्तादि का वध किया। लेकिन यशोदा मैया इस सब जगह पर अपना बहाना बना करके मतलब उनकी बुद्धि में यही बात आती है कि ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही। अर्थात जो नारायण समो गुण ही गर्गाचार्य जी ने कहा, ये नारायण कैसे हो सकता है, इसमें अर्थात इसमें इतना सौंदर्य, इतना माधुर्य है, तो लोग इसको नारायण मानते हैं, तो मेरा बेटा नारायण हरगिज नहीं हो सकता। और पूतनादि वध के समय यशोदा मैया यही विचार कर रही है कि भगवान की कृपा से और इस बालक के सौभाग्य से एवं हम सब ब्रजवासियों के सौभाग्य से यह बालक स्वस्थ, सुरक्षित, अनाहत होकर के बिना किसी कष्ट के यह बालक उपद्रवों से रक्षित हो गया, सुरक्षित हो गया। तो ये भगवान की कृपा से, वो ये नहीं मानती है कि इस बालक ने ही दुष्टों का संहार किया। तो इस तरह से मैया कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है कि भगवान
कि नंदनंदन जो है वो भगवान हरगिज नहीं है। कोई ना कोई युक्ति आदमी, जैसे जो व्यक्ति जो काम करता है उसके लिए कोई ना कोई युक्ति निकाल लेता है। जो मांस मदिरा खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, वो उसके समर्थन में कोई ना कोई युक्ति अपनी बुद्धि में ले लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो अन्याय भी करता है या न्याय भी करता है, कोई ना कोई युक्ति अपने विचार से, अपने तर्क से वो निकाल लेता है। तो उसी तरह से मैया का भगवान के प्रति, नंदनंदन के प्रति वात्सल्य भाव इतना अत्यधिक था, इतना अधिक था, तो वो कोई ना कोई युक्ति निकाल लेती थी कि ये ऋषि महर्षि ऐसे ही इनका भाव है। क्योंकि जैसे कुरुक्षेत्र में आकर के समस्त ऋषियों ने भगवान की वंदना की, तो यशोदा मैया यही समझ रही थी कि ये लोग तो ऋषिगण हैं, ये कहीं भी थोड़ा सा अच्छी चीज देखते हैं या कोई इनको अच्छा लगता है, हाँ, इनको कहीं कोई व्यक्ति अच्छा लगने लगता है, तो उसको ये लोग ऋषि लोग हैं, इनके अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हैं, पवित्र हैं, ये उसी को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो हमारा पुत्र भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको भी ये लोग भगवान मानना शुरू करते हैं। अर्थात कोई ना कोई युक्ति मैया निकाल लेती है कि ये भगवान हरगिज नहीं है, ये तो नंद बाबा का पुत्र है, नंदराय जी का पुत्र है, अब मेरा यह पुत्र है, मेरा यह लाला है। तो इस श्लोक में यहाँ तक श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे। अर्थात यह पद्य, ये परिभाषा सूत्र है। ये प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में शायद, जहाँ समस्त अवतारों का वर्णन आया है, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ भी श्री चक्रवर्ती पाद यही बात कहेंगे। ये कृष्ण अवतारों में यह परिभाषा सूत्र है। अर्थात कहीं भी कृष्ण का ईश्वरत्व में या उनके परम पुरुषत्व में, उनकी भगवत्ता में कहीं अगर न्यूनता दिखाई दे, तो उसका निवारण के लिए एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस पद्य को वहाँ परिभाषा के रूप में समझना चाहिए। अर्थात उसी सूत्र के द्वारा, उसी पद्य के द्वारा संदेह का निराकरण होना चाहिए, कृष्ण भगवान हैं या भगवान नहीं है। तो उस पद्य से यही बोध होगा कि भगवान श्री कृष्ण, श्री नंदनंदन श्री कृष्ण भगवान ही हैं। उसी तरह से त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिं सामान्यतात्मजम, यहाँ भी वैसे ही समझना चाहिए कि ब्रजवासियों के लिए जहाँ कहीं भी भगवान का ऐश्वर्य का दर्शन होता है, वहाँ पर ब्रजवासियों का भाव तो पर्यवसित होता है भगवान के वात्सल्य में, अर्थात भगवान के पुत्रत्व में। तो इस श्लोक की चर्चा यहीं तक होगी। यहाँ तक श्रवण करके जब श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हरिं सामान्यतात्मजम, अर्थात भगवान का इतना ऐश्वर्य देखने के बाद भी, भगवान के उदर में ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद भी मैया नंदनंदन को अपना बालक ही मानती हैं, हरगिज नहीं मानती है, भगवान हरगिज नहीं मानते, ईश्वर कभी नहीं मानती है। ऐसा श्रवण करके श्री राजा परीक्षित जी के महाराज जी के हृदय में यह प्रश्न आया, ऐसा कैसे हो सकता है, बार बार ऐश्वर्य का दर्शन होने के बाद भी मैया और बाबा ये दोनों और उनके जो संबंध मित्रगण हैं, ये भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, अर्थात अपना संतान ही मानते हैं, अपना अधीन ही मानते हैं, अपना पाल्य ही मानते हैं, रक्षणी ही मानते हैं। तो इतना स्नेह कैसे हुआ? क्योंकि ईश्वर के प्रति स्नेह नहीं हो सकता है। ईश्वर के प्रति भक्ति होगी, डर होगा, भय होगा, लेकिन पुत्र के प्रति, जैसे हम लोग कहीं नौकरी करते हैं या कोई राजा है, मंत्री है, तो उसके प्रति हमारा प्रेम इतना नहीं रहता है जितना प्रेम हमारे अपनी संतति के प्रति रहता है। अर्थात अपने संतानों के प्रति, पिता माता के हृदय में या किसी भी व्यक्ति के हृदय में अपने संतान के प्रति
जितना प्रेम होता है उतना प्रेम किसी दूसरे के प्रति नहीं हो सकता है, चाहे वो भगवान भले हों। तो इसी संदेह में श्री परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं, नंदः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेययेव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकस्य मलापहम् नन्दः किमकरोद् ब्रह्मन् श्रेययेव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकस्य मलापहम्। परीक्षित जी महाराज जी के हृदय में, उनके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि ये कैसे संभव है। अर्थात नंदः किम अकरोद ब्रह्मन्, अर्थ अत्यंत स्पष्ट है, हे ब्रह्मन अर्थात हे मुने, हे सुखदेव जी, नंदः किम अकरोद, नंद महाराज जी का इतना क्या पुण्य था, या उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि महोदयम श्रेय अर्थात इतना कल्याण, इनका इतना सौभाग्य, जो सौभाग्य महोदय है, महोदय अर्थात इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा लाभ और हो नहीं सकता है। भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके और उनका यत्न करना, उनकी सुरक्षा की निरंतर चिंता करना और उनको शासित करना, सबसे बड़ी बात यह है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनन्य शासक हैं, तो उसी भगवान को, उन्हीं भगवान को शासन करना यह कैसे संभव हुआ। अर्थात नंद महाराज जी का एवं यशोदा मैया का क्या पुण्य था, क्या कृत्य था, या क्या ऐसा सौभाग्य था कि उन्होंने यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि, अर्थात पहले तो कहे कि नंद महाराज जी का क्या इतना सौभाग्य था। आगे उनको समझ में आया कि नंद महाराज जी का जो सौभाग्य है, नंदराय जी का जो सौभाग्य है, उससे बढ़ करके सौभाग्य तो यशोदा मैया का है। क्यों? पपौ यस्याः स्तनम हरि, क्योंकि भगवान ने मैया का स्तन्यपान किया। तो इस तरह के प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कर रहे हैं। नंदः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेययेव महोदयम्, महोदय इस श्रेय का विशेषण है, अर्थात महोदय स्नेह, अर्थात महोदय श्रेय, अर्थात ऐसा क्या पुण्य, जिस पुण्य के कारण इस तरह के फल प्राप्त होते हों, उसको महोदय श्रेय कहते हैं। ऐसा कौन सा कृत्य, ऐसा कौन सा पुण्य या ऐसा कौन सा सौभाग्य नंद बाबा ने अर्जित किया, जो सौभाग्य महोदय हो, अर्थात इतना बड़ा फल देने वाला हो। यशोदा च महाभागा, आगे कह रहे हैं पितरौ नान्वविन्देताम कृष्णोदारार्भके हितम। इस पद्य को पढ़ने से यह पता चलता है कि परीक्षित महाराज यहाँ देवकी मैया को एवं वसुदेव जी महाराज जी को भगवान के पिता माता मानते हैं। कहते पितरौ नान्वविन्देताम, अर्थात भगवान के जो साक्षात पिता हैं, अर्थात श्री वसुदेव जी महाराज एवं श्री देवकी मैया, उन्होंने न अन्वविन्देताम, अर्थात उन्होंने प्राप्त नहीं किया। क्यों? परीक्षित जी महाराज जी का पक्षपात वसुदेव जी महाराज जी के लिए है। क्यों? वे उनके साक्षात संबंधी हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं यदुवंश का एवं कुरुवंश का जो घनिष्ठता है कुंती महारानी के माध्यम से, और अन्य वैवाहिक संबंध भी उनके साथ है, अर्थात तो उनका अत्यंत रिश्तेदारी है, वैवाहिक संबंध, रिश्तेदारी यादवों के साथ है। तो इसलिए
परीक्षित जी महाराज वसुदेव जी महाराज जी को भगवान का पिता एवं देवकी मैया को भगवान की माता मान रहे हैं। यद्यपि वे भी हैं पिता माता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनका कहना है पितरो नान्व विंदेताम, अर्थात वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया ये दोनों भगवान के पिता माता हैं। तो न अन्व विंदेताम, अर्थात उन दोनों ने प्राप्त नहीं किया, अर्थात उनको यह सुख नहीं मिला। कौन सा सुख? पुत्र कृष्णोदारार्भके हितम, अर्थात कृष्ण का उदार जो अर्भके हित, अर्भक का मतलब है बालक, ईहित मतलब चेष्टा अर्थात लीला, बाल्य लीला, अर्भक ईहित अर्थात बाल्य लीला, अर्थात बालक जब छोटा होता है वो पिता माता को बहुत आनंद देता है। तो जितनी सेवा पिता माता बालक की करते हैं उससे कई गुण ज्यादा सुख पिता माता प्राप्त कर लेते हैं। और साक्षात भगवान जब पुत्र के रूप में विविध अत्याश्चर्य अत्यद्भुत लीलाएं करते हों तो वहाँ तो पिता माता निरंतर आनंद समुद्र में निमज्जित होते हैं। तो इतना सुख नंद बाबा को, यशोदा मैया को मिला, ऐसा सुख वसुदेव महाराज जी को एवं देवकी मैया को नहीं मिला। तो यही प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज जी पूछ रहे हैं, पितरो नान्व विंदेताम को, क्या न अन्व विंदेताम? कृष्ण का जो उदार अर्भके हित है, अर्भके हित है बाल चेष्टित अर्थात बाल्य लीलाएं, वो अत्यंत उदार हैं, अर्थात परमानंद को देने वाली लीलाएं हैं। ऐसी जो कृष्ण की लीलाएं हैं उनको न अन्व विंदेताम। कैसी लीला है वो? गायन्त्यद्यापि कवयः, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बहुत चतुर लोग होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, गायन्ति अद्यापि कवयः, ऐसे जो कवि लोग होते हैं, जो क्रांतदर्शी लोग होते हैं, जो आगे पीछे बहुत अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, जो भविष्य का चिंतन कर सकते हैं, भविष्य को जो समझते हों, देखते हों, तो ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं वे जिस लीला का आज तक भी चिंतन करते हैं, जिस लीला का चिंतन अद्यावधि विद्वान लोगों के बीच में, विद्वान लोगों की बुद्धि में जो चिंतन अर्थात जो बाल चेष्टिता, बाल ईहित बाल्य लीलाएं आज पर्यंत जिस बाल लीला का चिंतन बड़े बड़े पंडित लोग करते हैं, और जो बाल्य लीला यत लोकस्य मलापहम, अर्थात संसार की जो व्याधि है, संसार की जो दुर्दशा है उसको दूर करने वाली, यच्छृणुवतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः, यच्छृणुवतोपैत्यरतिर्वितृष्णा, अर्थात जिस भगवान की लीला को श्रवण करने से अरति नष्ट हो जाती है एवं विविध तृष्णा भी नष्ट हो जाती है, अर्थात भगवान के बारे में भक्ति उत्पन्न होती है, संसार के बारे में वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए कहा गया लोकस्य मलापहम, अर्थात समस्त जगत के जो मालिन्य है, जो मलिनता है, अर्थात जो चित्त की अशुद्धि है, जो दुर्दशा है वो दूर हो जाती है जिस यशः का, जिस लीला का श्रवण करने से। तो ऐसी जो लीला है उसको श्री वसुदेव जी महाराज एवं श्री देवकी मैया उसका आस्वादन नहीं कर पाई। तो परीक्षित महाराज जी इसके चलते दुखी भी हो रहे हैं, क्योंकि वे उनको अपने रिश्तेदार मानते हैं, अपने निकट के मानते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पुत्र को जन्म देने के बाद भी देवकी मैया एवं वसुदेव जी महाराज जी को पुत्र सुख नहीं मिला, और नंद बाबा एवं यशोदा महारानी को इतना पुत्र सुख मिला। नंदः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः, पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितं, गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकस्य मलापहम्। तो इन श्लोकों के व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद क्या की है
तो उसका हम लोग श्रवण करते हैं। ऐश्वर्य दर्शन श्रवणाभ्याम अपि तस्याः प्रेम दार्ढ्यम आकर्ण्य। अर्थात इस श्लोक में त्रय्याचोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, नंद बाबा यशोदा मैया ये दोनों भगवान के ये अपूर्व जो लीला है या भगवान का जो ऐश्वर्य भी है उसका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। पूतना बध, शकट भंजन, तृणावर्त बध एवं मृदुभक्षण, विश्व दर्शन आदि जो लीलाएं हैं उसमें भगवान का ऐश्वर्य का बार बार दर्शन होता है। ऐश्वर्य दर्शन श्रवणाभ्याम, और भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण भी होता है। अर्थात ये वेद के द्वारा, उपनिषद के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, पुराणों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य का श्रवण भी होता है। यशोदा मैया, नंद बाबा और उनके जो संबंधी हैं वे भगवान के ऐश्वर्य को बार बार दर्शन करने के बाद भी एवं भगवान के ऐश्वर्य को बार बार श्रवण करने के बाद भी तस्याः प्रेम दार्ढ्यम, लेकिन इसको सब देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी यशोदा मैया का प्रेम तो बढ़ता ही गया, निरंतर बढ़ता गया। इसकी चर्चा कल हम लोग कर रहे थे कि यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव है, जो पुत्र स्नेह है, उसमें कमी कभी भी नहीं आई। कहीं कोई बाधा आई तो थोड़ी देर के लिए, और वो बाधा दूर होने के बाद, वह ऐश्वर्य भाव दूर होने के बाद ही मैया का जो वात्सल्य भाव है, मैया का जो प्रेम है, वो दिनानुदिन बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो ऐश्वर्य का दर्शन एवं श्रवण करने के बाद भी तस्याः प्रेम दार्ढ्यम आकर्ण्य कर्मी प्रभृतिभ्यः भक्तेभ्यश्च अभिव्यज्यमानम उत्कर्षम च जानन। देखिए, परीक्षित महाराज जी यशोदा मैया का, नंद बाबा का एवं ब्रजवासियों का जो उत्कर्ष है, अर्थात ये उत्कृष्ट हैं, उनका उत्कर्ष को श्री परीक्षित महाराज भली भांति जानते हैं। क्यों? कहते हैं कि कर्मी प्रभृतिभ्य, अर्थात भक्त कर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। यहाँ योगी शब्द का अर्थ है भक्त। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिकः योगी। अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं वे कर्मियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होते हैं, तपस्वियों भी श्रेष्ठ होते हैं। इस बात को परीक्षित जी महाराज भली भांति जानते हैं। और आगे कह रहे हैं कर्मी प्रभृतिभ्य भक्तेभ्यश्च अभिव्यक्ति। अर्थात यशोदा मैया में, नंद बाबा में जो उत्कर्ष, जिस उत्कर्ष का बोध हो रहा है, अर्थात जो महत्व, जो महानता या जो सौभाग्य या जो लाभ इनके चरित्र में दिख रहा है, उनको जो उपलब्धि हो रही है, वो उपलब्धि कर्मियों से, योगियों से, ज्ञानियों से तो अधिक है ही, लेकिन भक्तों से भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि यशोदा मैया का जो उत्कर्ष है, यशोदा मैया का, नंद बाबा का जो उत्कर्ष है या जो सौभाग्य है, वह सौभाग्य कर्मी से, ज्ञानी से, योगी से तो अधिक है ही है, और भक्तों से भी वो सौभाग्य अत्यधिक है। इसी बात को श्री परीक्षित महाराज कह रहे हैं। कर्मी प्रभृतिभ्य भक्तेभ्यश्च, अर्थात अन्यान्य भक्तों से भी, अन्यान्य भक्तों का जो सौभाग्य है उससे भी कहीं ज्यादा सौभाग्य नंद बाबा को, यशोदा मैया को है। कर्मी प्रभृतिभ्य भक्तेभ्यश्च अभिव्यज्यमानम उत्कर्षम च जानन। इस बात को श्री परीक्षित महाराज भली भांति जानते हैं, फिर भी अति विस्मयेन पृच्छति, फिर भी अत्यंत आग्रह पूर्वक, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि नंदः किम अकरोर ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम्।
नंद बाबा ने क्या किया, यशोदा मैया ने क्या किया। यद्यपि परीक्षित जी महाराज जी को यह मालूम है कि नंद बाबा एवं यशोदा मैया का भगवान के प्रति जो प्रीति है वो प्रीति किसी अन्य भक्तों में भी नहीं हो सकती है, ज्ञानियों में कर्मियों में होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसीलिए उनको इतना सौभाग्य मिला, क्योंकि भगवान के प्रति उनके हृदय में निरतिशय प्रीति है, अत्यधिक प्रीति है। इसलिए उनको भगवान को सेवा करने का या भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का, भगवान से स्नेह करने का सौभाग्य मिला। परीक्षित जी महाराज जानते हैं, जानते हुए भी ऐसा जो आश्चर्यचकित हो गए हैं भगवान की लीलाओं को देख करके, भगवान की बाल्य लीलाओं का श्रवण करके, तो वो पूछ रहे हैं नंदः किम अकरोत् इति। महोदयम श्रेय, महोदय शब्द का अर्थ है महान उदय फलम यस्य, अर्थात जिस श्रेय का, जिस कल्याण का महान उदय है, जिसका फल सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ फल है, भगवान से वात्सल्य प्रेम करना ही सर्वश्रेष्ठ फल है। तो ऐसा जो महोदय श्रेय है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ कल्याण है, सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य है, उसको आपने प्राप्त किया। और आगे श्लोक में श्लोक के जो उत्तरार्ध है, नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्, अर्थात नंद बाबा ने भी श्रेय किया और यशोदा मैया ने भी श्रेय किया। श्रेय का अर्थात कल्याण, अर्थात ऐसे सत्कर्म या ऐसे आचरण, ऐसे सदाचार आप दोनों ने किया। लेकिन यशोदा च महाभागा, श्री चक्रवर्ती पाद इस महाभाग शब्द का लेकर के कह रहे हैं महाभागा इति नंदादपि तस्याः श्रेयः अधिकम अभिप्रैति, अर्थात ज्ञानियों से, कर्मियों से, योगियों से सौभाग्य नंद बाबा यशोदा मैया को तो है ही, अन्य अन्य भक्तों से भी यशोदा मैया का सौभाग्य, नंद बाबा का सौभाग्य अत्यधिक है। वहाँ भी अगर तुलना की जाए नंद बाबा के सौभाग्य का और यशोदा मैया के सौभाग्य का, तब पता चलेगा कि यशोदा मैया का सौभाग्य नंद बाबा के सौभाग्य से भी ज्यादा है। नंदादपि तस्याः श्रेयः अधिकम अभिप्रैति, इसलिए यशोदा मैया के लिए कहा गया यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनम हरि, पपौ यस्याः स्तनम हरि। तो इस श्लोक की व्याख्या और अगले श्लोक में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ननु पीतशेषम गदाभृतः। तो दशम स्कंध के उत्तरार्ध में यह प्रसंग आया है जब कंसादि का वध हो गया है, भगवान जब राजा हो गए हैं, जरासंध आदि का जब वध हो गया है, तब जब भगवान के साथ देवकी महारानी एवं वसुदेव महाराज हैं, तब एक दिन देवकी महारानी ने कहा हे कृष्ण, मैं तो समझ रहा हूँ तुम भगवान हो, तुम माने असंभव को भी संभव करने वाले हो, तो तुम्हारे एक निवेदन मेरा है कि मेरे जो छह पुत्र कंस के द्वारा मारे गए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि वे जन्म होने के बाद ही कंस ने उनका वध कर दिया। उनका मैं एक बार दर्शन करके वात्सल्य सुख का अनुभव करना चाहता हूँ। तब भगवान ने अपने योग माया के बल से, अपने प्रताप से उन 6 भाइयों को ला करके देवकी मैया के गोद में दिया था, एवं देवकी मैया ने उन बच्चों का दर्शन करके उनके हृदय में इतना भाव आया, उनके वक्ष से स्तन्य झरने लगा एवं उस स्तन्यपान करके वे सब सद्गति को प्राप्त हुए। तो उसी प्रसंग में कहा गया है पीत्वा मृतम पयस्तस्याः, तस्याः देवक्याः पयः पीत्वा, कैसा पयः न अमृतम पयः, क्योंकि वह देवकी मैया का केवल स्तन्य नहीं था, वो दूध मात्र नहीं था, वो तो साक्षात अमृत ही था। क्यों? गदाभृतः पीतशेषम, क्योंकि भगवान ने उस स्तन्य का पान किया था, इसलिए पीतशेष है, अर्थात भगवान का प्रसादी स्तन्य है, उसका पान करके आप लोगों की सद्गति हुई थी।
पीत्वा मृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शना। नारायण के अंग स्पर्श से आत्मदर्शन प्राप्त किए थे, अर्थात भगवान के साथ होने के कारण, श्री भगवान कृष्णचंद्र के स्पर्श पान के कारण उनको सद्गति प्राप्त हुई थी। मैया का स्तन्यपान, जो स्तन्य भगवान का पीत शेष है, भगवान का प्रसादी स्तन्य है, एवं भगवान का संस्पर्श, भगवान का सानिध्य प्राप्त करके वे सब सद्गति को प्राप्त किए थे। श्री चक्रवर्ती पाद इस प्रसंग में कहते हैं, ननु पीतशेषम गदाभृतः इति वचनात् देवक्यः अपि स्तनम पपौ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यद्यपि हम लोग जानते हैं कि भगवान का अवतार के बाद श्री वसुदेव जी महाराज जी ने भगवान को लेकर के गोकुल में आ गए थे, लेकिन भगवान अवतीर्ण होने के बाद, कंस कारागार में आविर्भूत होने के बाद देवकी मैया का स्तन्यपान किया था भगवान। तभी तो वो देवकी मैया का स्तन्य जो है प्रसाद स्तन्य है, प्रसाद स्तन्य है, उसी का पान करके ये छह भाई जो थे उनकी सद्गति हुई थी। ननु पीतशेषम गदाभृतः इति वचनात् देवक्यः अपि स्तनम पपौ। तो देवकी का स्तन्यपान भी भगवान ने किया था। इति आह पितरौ पितरौ नान्व विन्देता। अर्थात यहाँ परीक्षित जी महाराज वसुदेव जी महाराज जी को एवं देवकी मैया को पिता एवं माता के रूप में संबोधन कर रही है, उनका उल्लेख कर रहे हैं परीक्षित महाराज। क्यों न अस्मत् कुल पितरौ अस्मत् कुले पितृत्वेन ख्यातो देवकी वसुदेव। कौरवों के यहाँ और यादवों के यहाँ देवकी एवं वसुदेव भगवान के पिता माता हैं, इसकी प्रसिद्धि है, सभी लोग जानते हैं। उनके यहाँ क्यों आज तक भी शायद गौड़ीय परंपरा को छोड़ करके और दूसरे लोग वसुदेव जी महाराज जी को एवं देवकी मैया को भगवान के जनक एवं जननी मानते हैं, और नंद बाबा को, यशोदा मैया को उनके पालक या पोषक पिता माता मानते हैं। जबकि यहाँ सिद्धांत है कि नंद बाबा भी साक्षात जनक हैं, यशोदा मैया भी साक्षात जननी हैं, क्योंकि इससे पहले बताया गया है कि भगवान का एक ही समय में दोनों जगह अवतार हुआ, कंस कारागार में भी हुआ और गोकुल में भी हुआ। इसलिए वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया जैसे भगवान के जनक जननी हैं, उसी तरह से नंद बाबा एवं यशोदा मैया भी भगवान के जनक एवं जननी हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि यदुवंश में और कुरुवंश में विशेष रूप से प्रसिद्धि यही है कि देवकी मैया एवं वसुदेव जी महाराज भगवान के पिता माता हैं। इसलिए इस पद्य में कहा गया है पितरौ नान्व विन्देताम्। पितरौ का मतलब वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया। इसलिए पितरौ अस्मत् कुले पितृत्वेन ख्यातौ देवकी वसुदेवौ कृष्णस्य उदारम। श्लोक में कहा गया है पितरौ नान्व विन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितम। भगवान श्री कृष्ण का उदार जो अर्भक ईहित, अर्भक चेष्टित, बाल चेष्टित, वो उदार है। उदार का क्या मतलब? अति सुखप्रदम। उदार शब्द का की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, उदारम अति सुखप्रदम और महच्च अर्थात अत्यंत सुखप्रद एवं अति महान जो भगवान की चेष्टाएं हैं, भगवान की जो लीला हैं, अर्भके हित बाल चरित्रम न अन्वबिंदेताम चक्षुराधिभिः आस्वादयितुम नालभेताम। अर्थात यद्यपि वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया भगवान के हर लीलाओं का श्रवण करती थी, अर्थात बंधुजनों के माध्यम से या जो 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 ब्राह्मणों के माध्यम से, जैसे गर्गाचार्य जी के माध्यम से और संतजनों के माध्यम से साधुओं के माध्यम से भगवान की गोकुल की लीला का, ब्रज की लीला का निरंतर श्रवण कर रहे थे देवकी मैया एवं वसुदेव जी महाराज। फिर भी चक्षुरादि भी आस्वादयितुम न रहता, लेकिन साक्षात
उन्होंने लीला का अनुभव नहीं किया, अर्थात अपने नेत्रों से या अपने अन्य अन्य इंद्रियों से भगवान की लीलाओं का आप अनुभव नहीं कर पाए, केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण ही करते रहे। तो इसी अभिप्राय से परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि पितरो नान्नो विंदेताम उदार पदेन राम मातृत्वाभिमानिनी रोहिणी वत्साहरण लीला प्राप्त मातृभावा गोप्यश्च व्यावृत्ता। देखिए, भगवान की जो अत्युदार लीला है, अत्यंत सुखप्रद है, उसको ब्रजवासियों ने प्राप्त किया। तो अब श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि नंद बाबा को एवं यशोदा मैया को जो आनंद प्राप्त था बाल्य लीला से, वह आनंद रोहिणी मैया को भी प्राप्त नहीं था। यद्यपि रोहिणी मैया साक्षात भगवान के साथ हैं, अर्थात यशोदा मैया के साथ हैं, भगवान की समस्त लीलाओं का अनुभव भी कर रही है, लेकिन यशोदा मैया को जो आनंद भगवान की लीलाओं से मिलता था, वह आनंद रोहिणी मैया को नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनका अभिमान भगवान बलराम के प्रति पुत्र रूपेण था, क्योंकि आप भगवान बलराम को अपना पुत्र मानते थे, लेकिन यशोदा मैया के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो तो नंदनंदन को ही अपना पुत्र मानते थी। उनका समस्त चित्तवृत्ति, समस्त ध्यान, सब कुछ नंदनंदन के प्रति था। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, जो उदार ईहित है, अर्थात जो उदार चेष्टा है, अर्थात अत्यंत सुखप्रद जो भगवान की लीला है, उसको तो देवकी मैया ही उसका आस्वादन कर रही थी। न ऐसा सौभाग्य वसुदेव जी महाराज जी को था, न देवकी महारानी को थी, यहाँ तक कि रोहिणी महारानी को भी नहीं था वह सुख, क्योंकि वे भगवान बलराम को अपना पुत्र मानते थे। और दूसरी एक बात कह रहे हैं, वत्सहरण लीला में जब भगवान तावद यावद वत्सप वत्सकाल्पक वपुर यावत करांघ्रियादिकम, अर्थात भगवान जब अपने को समस्त गोप बालकों के रूप में एवं समस्त गो वत्स के रूप में प्रकाश किया था, उस समय भी ब्रज के अन्य गोपियां एवं ब्रज की समस्त गायें, वे भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर रही थी, क्योंकि 1 साल तक भगवान ने उनके गोद में लीला की, उनका स्तन्यपान भी किया, समस्त गायों का एवं समस्त गोपियों का। फिर भी यशोदा मैया को जो उदार लीला प्राप्त हुई थी, वो उदार लीला उनको नहीं मिला, क्योंकि उनको केवल 1 साल के लिए मिला। और वो कब मिला? जब भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए थे, जब वत्सचारण के लिए गए थे, तब की लीला है। लेकिन उससे पहले दिनों तक जो लीला, जिसका आस्वादन सिर्फ एंड सिर्फ यशोदा मैया ही कर पा रही थी, इसलिए कहा गया यशोदा च महाभागा पपौ यस्याह स्तनम हरि। जब यद्यपि अन्य गोपियों का भी स्तन्यपान भगवान ने किया, लेकिन इतना दीर्घ काल तक एवं इतना बचपन से, जन्म काल से लेकर के यशोदा मैया के साथ भगवान ने जो हरकतें की है, इतनी हरकतें और लोगों के साथ नहीं की। इसलिए यशोदा च महाभागा पपौ यस्याह स्तनम हरि। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, उदार पदेन राम मातृत्वाभिमानिनी रोहिणी वत्साहरण लीला प्राप्त मातृभावाः करा गोप्यश्च व्यावृत्तः। यत् अर्थात श्लोक में जो है, यल्लोकस्य मलापहम लोकस्य मलापहम यत् भगवतः अर्भके हितम। तो यहाँ यत् शब्द का अर्थ है अर्भके हितम। अर्भक शब्द का मतलब है बालक, छोटा बच्चा, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनके जो ईहित चेष्टित अर्थी उनकी जो लीला हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उसको आस्वादन करने का सौभाग्य सर्वाधिक यशोदा मैया को मिला, और उससे थोड़ा सा कम नंद बाबा को मिला, और इस तरह से गोपवासियों को भी उसका आस्वादन हुआ। इसी बात को कह रहे हैं।
नन्दः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः पितरौ नान्वविन्देताम् कृष्णोदारार्भके हितं गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकस्य मलापहम्। तो इस प्रश्न को सुनने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी इसका समाधान करते हैं, अर्थात क्यों नंद बाबा को एवं यशोदा मैया को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ जो सौभाग्य और किसी को भी नहीं मिला। यद्यपि वसुदेव जी महाराज एवं देवकी मैया भगवान को आविर्भूत कराए, उनको उनके माता पिता के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनको जन्म दिया, फिर भी उनको इतना सौभाग्य नहीं मिला। इसके उत्तर में आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, श्री सुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशं ब्रह्मणस्तम उवाचः। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशं ब्रह्मणस्तम उवाचः। अर्थात यह जो इतिहास है, अर्थात नंद बाबा कैसे यहाँ गोकुल में आविर्भूत हुए, वो पूर्व जन्म में क्या थे, उनको क्यों इतना सुख मिला, यशोदा मैया कौन थी और उन्होंने क्या क्या तपस्याएं की, और ये कैसे यहाँ आकर के भगवान को पिता माता के रूप में प्राप्त किया एवं भगवान के बाल्य सुख का आस्वादन उन्होंने क्यों किया और कैसे कर पाए, इसकी चर्चा आगे के कक्षा में होगी। तो आज का तो समय हुआ है, तो भगवान की इस अपूर्व लीला में आप लोग सम्मिलित होते हैं और हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं और बार बार हम लोगों को भगवान की कथाओं को श्रवण कराने के लिए सुयोग देते हैं। तो इसलिए सभी संत जनों एवं श्रोता जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा की यहीं विश्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम